मैं जो भी सपने लेके आई थी इंडस्ट्री में वो पूरे नहीं हो रहे। आई फील वर्थलेस, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है हेलो, तुमने देखा बे वीडियो आई है? हाँ देखा मैंने। आई एम फीलिंग सो सैड। अब तुम एक काम करो, उसकी फैमिली को अप्रोच करो। फैमिली नहीं तो कोई लवर बॉयफ्रेंड, कुछ कोई हार्ट ब्रेक हुआ होगा, उसको अप्रोच करो। अगर कुछ भी नहीं तो उसके साइकियाट्रिस्ट को बुला लो, जिसके बारे में हर जगह लिखा जा रहा है कि वो उसके पास एंजाइटी और डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले रही थी। जल्दी बुला लो उनको। गुड आइडिया, लेकिन साइकियाट्रिस्ट वाला थोड़ा बोरिंग नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, लेकिन हमने कौन सा इंसानी नफ्सियात के बारे में बात करनी है? हम तो उससे पूछेंगे कि सफीना बात क्या करती थी, क्या डिस्कस करती थी उससे। हाँ, लेकिन कोई भी प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट अपने क्लाइंट के बारे में कुछ भी रिवील क्यों करेगा? तो चांद से कहो पैसे दे उसको। और वैसे भी हमने कौन सा उसको बताना कि वो सफीना को डिस्कस करने आ रहा है। बस एक बार उसको शो में लिया, फिर कहाँ भाग कर जाएगा? लाइव शो से कहाँ जाएगा वो? कुछ तो बोलेगा ही ना। आप भी वैसे हैं कमाल। अच्छा फौरी अपडेट करो मुझे। अगर तुमसे बात नहीं बनती तो मैं बात करती हूँ उस साइकियाट्रिस्ट से। ओके। सर बस 30 मिनट्स में स्टार्ट करेंगे। सूट तो सही है। ये है डॉक्टर जलाल, द फेमस साइकियाट्रिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अरे इन्हें कौन नहीं जानता। मुझे तो लगता है कि पूरी की पूरी शोबिज़ इंडस्ट्री जो है ना वो इनकी क्लाइंट है। अरे भी ऐसी भी कोई बात नहीं है, लेकिन आज के शो के बारे में आपकी टीम ने मुझे कोई ब्रीफ नहीं किया। हम बस बात करेंगे कि जो आजकल की यूथ जो है उनको डिप्रेशन एंजाइटी होती है, उनकी क्या वजूहात है, उनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, बस। अच्छा, मतलब है किसी पर्टिकुलर केस के बारे में तो बात नहीं करनी। अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर, लेकिन कोई ऐसा देखिए सर, जब कैमरा ऑन होता है तो बातों से बात निकलती है, तो डिस्कशन तो सारे होते हैं। लेकिन मैं थोड़ी लेट हो रही हूँ, मैं निकलती हूँ, आपको बस थोड़ी देर में बुलाती हूँ, ठीक है? वहां मिलते हैं। हाफिज। अब देखना मैं कैसे उगलवाती हूँ सफीना के बारे में। मुझे वैसे इतने बातूनी नहीं लगते वो। जन्नत अली खान सवाल पूछे और ये जवाब ना दे, ऐसे हो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम। जन्नत अली खान आप सबको जन्नत जहां में खुशामदीद कहती है। आज का शो हमारा हंसते मुस्कुराते हुए शुरू नहीं होगा। बाज़ दफ़ा मुआशरे में कुछ ऐसी ट्रेजेडीज हो जाती हैं जिन पे बात करना हमारा फ़र्ज़ है, और ऐसे ही एक ट्रेजेडी के बारे में बात करने के लिए हमने पाकिस्तान के नामवर साइकियाट्रिस्ट को आज इनवाइट किया है अपने शो पे। तो इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर जलाल का बहुत सारी तालियों में। हेलो, बैठिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जलाल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वेरी वेल, थैंक यू। पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपको आज मेरे शो में आके कैसे लग रहा है। मतलब कि हमारा शो जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो है, तो आपको आज इस शो का हिस्सा बनके कैसे लग रहा है? थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया ताकि हम यहाँ बैठकर पाकिस्तान में बढ़ते हुए ज़हनी अमराज और उनकी वजूहात के ऊपर बात कर सकें। और मेरे ख्याल में मॉर्निंग शो से बेहतर और कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता इस चीज़ के बारे में आगाही देने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इससे पहले हम ज़हनी अमराज के बारे में बात करें। हम बात करेंगे एक मशहूर मॉडल सफीना की नागहानी मौत के बारे में, क्योंकि वो आपकी पेशेंट रही है ना, और मैं ये बात भी जानती हूँ कि वो काफ़ी लंबे अरसे से एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार रही हैं, और आप उनकी ज़िंदगी और आखिरी दिनों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो हमें बताइए डॉक्टर साहब कि क्या वजूहात थी कि सफीना जैसी मॉडल ने खुदकुशी कर ली? एक्सक्यूज मी, मेरे ख्याल में सफीना हमारा टॉपिक नहीं था। हाँ, लेकिन ज़हनी अमराज तो हमारा टॉपिक है ना, और सफीना इसी चीज की ही तो विक्टिम थी। तो मुझे लगता है कि बेहतर रहेगा कि अगर हम सफीना की मौत को डिस्कस करते हुए ही ज़हनी अमराज को डिस्कस करें। तो आप खुद सोचिए, 19 साल, सिर्फ 19 साल की उम्र, और एक लड़की कैसे एक फैसले पे पहुंच गई कि उसकी आने वाली जिंदगी में अब कुछ नहीं है।
बल्कि डॉक्टर साहब मैं चाहती हूँ कि आप हम सबको बताएं कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो इतनी खूबसूरत जिंदगी को यहाँ तक ले आते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर आजकल की यूथ और सफीना जैसी यंग लड़कियों को ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब करने वाला है, वो है मीडिया का किरदार। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया। क्या ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप सुबह का आगाज औरतों को बजाय कुछ पॉजिटिव देने के उन्हें एक रैट रेस में धकेलेंगे और मटेरियलिज्म का सबक पढ़ाएंगे, और वो जो फैंसी शादियां आप अपने शोज में आए दिन दिखाते हैं उन्हीं को जिंदगी का हासिल ठहराएंगे, और उसके साथ साथ मोहब्बत का लेबल जो है उसको बेचेंगे मुख्तलिफ शोज में, उसको सेलिब्रेट करके, और उसके साथ। ख्याल से डॉक्टर साहब ये आज का टॉपिक नहीं था, आज का टॉपिक कुछ और है। जन्नत अली खान, आज का ये ही टॉपिक है। आप एक मॉर्निंग शो होस्ट हैं और आप मुझसे अनप्रोफेशनलिज्म डिमांड कर रही हैं ताकि मैं आपके शो को रेटिंग दिला सकूं, अपनी एक क्लाइंट की जिंदगी को आपके सामने खोल के पेश करके। ये तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं कर सकता हूं वो ये है कि मैं आपके शो और आप जैसे और शो और उनको होस्ट करने वाली खवातीन को ये बता सकूं कि आम घरानों में रहने वाली औरतें और ख़ास तौर पर हमारी जो यंग बच्चियां हैं उनके जहनों को आप किस हद तक तबाह कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ब्रेक पे जाने का टाइम आ गया है, तो हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, कहीं नहीं जाइएगा। आप मेरे शो में बैठकर मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं मिस जन्नत अली खान, इंसल्ट वो है जो आप एक प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट की कर रही हैं। आपने मुझे यहाँ इस चीज के लिए नहीं बुलाया था। आपको अंदाजा भी नहीं है कि एक अच्छा शो करने से आपके क्लिनिक के बाहर लाइनें लग जाती। लानत भेजता हूँ मैं ऐसे कंज्यूमरिज्म पे और कमर्शियलिज्म पे। मुझे अपने क्लिनिक के बाहर लाइनें नहीं चाहिए, मुझे एक ज़हनी तौर पर सेहतमंद मुआशरा चाहिए। ये बीमार मेंटालिटी जो है ना, आपका कंज्यूमर है और रहेगा, और उसी को मैं बेहतर करने की जिद्दोजहद कर रहा हूँ। एंड दैट इज व्हाट आई टेक प्राइड इन। कमर्शियल्स हैं ना? जी डबली ब्रेक। आपकी गाड़ी आ गई है। हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो, एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तबस्सुम आप हैं? जी आप जिब्रान हैं, जन्नत जी ने आपको भेजा है। जी, उन्होंने मुझे आपको कुछ सामान देने को कहा था। जी जी उन्होंने बताया था। ये उनका बैग है और ये उनके पासपोर्ट्स, ये प्लीज संभाल के रखिएगा। जी। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आपके घर पे खड़ा हूँ। हाँ मेरी तबस्सुम जी से बात हो गई है। हाँ मैंने आपका बैग और पासपोर्ट उन्हें दे दिया है। ओके, अल्लाह हाफिज। चलें मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। तबस्सुम जी, इतने दिनों बाद याद आई तुझे अपनी सहेली की? लो, तू तो मुझे हर वक्त याद रहती है। हाँ हर वक्त याद रहती है। अगर रहती होती कि तू मुझे महीने बाद मिलती। सुबह को नौकरी पे जाती हूँ, शाम को वापस आती हूँ, वक्त कहाँ मिलता है? हाँ भाई, अब तुझे वक्त कहाँ मिलेगा अपनी दोस्त के लिए? अब तो तू जन्नत अली खान की जन्नत में जो रहती है, तो तुझे कहाँ याद आएगी अपनी चंदा की, है ना? मैं तुझे कहती थी ना, कभी ना कभी मैं जन्नत अली खान से सिर्फ मिलूंगी नहीं बल्कि उनके साथ भी रहने लगूंगी, और अब देख। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि तू सबको भूलना शुरू हो गई? कहाँ भूलना शुरू हो गई हूँ? पता जब मैं वहां जाती हूँ ना, मुझे वहां किसी का ख्याल ही नहीं आता।
वो एक अलग ही दुनिया है। अमीरों की दुनिया है ना? हाँ, अमीरों की दुनिया। चंदा वहाँ पे सब कुछ है और हर चीज बहुत ज्यादा है। मेरा भी दिल चाहता है कि मेरे पास सब कुछ हो। नहीं हो सकती। वो कुछ और तरह के लोग हैं, हम कुछ और तरह के लोग हैं, और अल्लाह ने ना उन्हें सब कुछ दिया है। चल छोड़ना ये बात, मुझे उनकी घर की खबरें दे। कौन कौन आता है, क्या क्या करता है वो लोग। चंदा जो शो पर आती है ना, वो कोई और जन्नत है। और जिसके पास मैं रहती हूँ वो कोई और जन्नत है। ये तो बड़ी अजीब सी बात बताई तूने। अच्छा और बता ना, और क्या क्या करती है वो? तू क्या क्या करती है बता ना। क्या जानना है तुम्हें? तुम पूछती जाओ, मैं बताती रहूंगी। तुझे तंग तो नहीं करती सर? ढांगती तो नहीं है? और खाना पीना सब टाइम पे मिलता है ना? ये कैसे खा रही हूँ? कल के शो के प्रॉप्स रेडी हैं? जी सब रेडी है, बस कुछ हल्का सा आर्ट डायरेक्शन का इशू हो रहा था, बट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल नाउ। Are you sure? जी बिल्कुल ठीक है, मुझे दिखा देना। डन। तुमने ज्वाइन कर लिया? जी मैंने ज्वाइन कर ली। चलो अच्छी बात है। मेक श्योर करना कि इसको हमारे शो के ही डिपार्टमेंट में डाला जाए, ठीक है? बल्कि एचआर वालों से बात कर लेना, ठीक है? डन है, मैं कर लूंगी, लेकिन अगर आप बात करेंगी एचआर वालों से तो ही कुछ होगा, मेरे कहने से क्या होगा। चलो ठीक है, मुझे याद करवा देना। डन। ठीक है? बहुत शुक्रिया। आप कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा मेहरबान हो रही हैं इस पर, वजह पूछ सकती हूँ मैं? पहले तो तबस्सुम से मसला था, अब इससे मसला है। जाहिर है होगा, आपको पता है मैं यूँ हर वक्त हर चीज से आपको वार्न करने वाली। हाँ लेकिन इनके बारे में वार्न करने वाली कोई बात नहीं है, इनकी जोड़ी अच्छी है। अगर बन गई तो ना, मैंने बहुत मंगियां और लव मैरिजेस टूटते देखी हैं। अंदलीब फजूल मत बको। यार सोना सानू दिस जावे, बल बल जावा जदों साडे वल आवे। असां हुण धुप्पे बह के तैनू देती छावे, कीती तेरे नाल असां अपनी जान वे। हंस दे